हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, घर पर है, स्वस्थ है, सुरक्षित है। तो आज हम फिर आ गए हैं कक्षा 10 की विज्ञान पे और हम फिर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है धातु एवं अधातु। तो लास्ट क्लास में हमने अयस्क का सांद्रण के बारे में पढ़ा था। तो सांद्रण का सीधा सा मीनिंग क्या है? अयस्क से गैंग को पृथक करना। जो गंदगी है ना, अयस्क के साथ जो भी मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, बालू है, बजरी है, इन सब को अलग करना, ये है आपका अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण की फेन प्लवन विधि, जाग प्लवन विधि, फोर्स फ्लोटेशन मेथड हम पढ़ चुके थे, जिसमें हम सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं। आज जो हम विधि पढ़ेंगे वो है चुंबकीय पृथक्करण विधि। विधि नंबर 1 हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नए हैं जाके जरूर देखें। चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन विधि। तो इस विधि का उपयोग कहाँ करेंगे? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग उस जगह किया जाता है जहां अयस्क या फिर गैंग दोनों में से एक पदार्थ जो है वो चुंबकीय हो, चुंबक की तरफ आकर्षित होता हो। कहाँ करेंगे? अयस्क या गैंग दोनों में से कोई एक पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित हो। ठीक है, चलिए, इसमें होता क्या है? ऐसे दो रोलर लगे होते हैं, व्हील लगे होते हैं। ठीक है, ये दो मैग्नेटिक रोलर लगे हुए, रोलर है जो चुंबकीय हैं, बेसिकली चुंबक के बने हुए हैं, है ना। चलिए, अब यहां से तुमने अयस्क उसके साथ जो गंदगी है वो डाला, अयस्क प्लस गैंग। अब ये रोलर घूमते रहते हैं, ऐसे रोलर घूमते रहते, रोल होते रहते, है ना, घूमते रहते, आगे पीछे आगे पीछे। अब यहाँ से ये जो भी आपने अयस्क गैंग डाला है वो चला 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 चला। अब आप सभी को पता है कि जो पदार्थ चुंबकीय है, चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, वही चुंबक की तरफ इधर आकर्षित होगा और चुंबकीय पदार्थ इधर आ जाएगा। तो जो भी चुंबकीय पदार्थ है आपका, चाहे अयस्क है चाहे आपका गैंग, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, वो आपका यहाँ आ जाएगा। और जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है वो थोड़ा दूर आएगा। और यहाँ पर जो तुम्हारा है वो अचुंबकीय पदार्थ है, जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है, वो यहाँ जाके गिर जाएगा। तो इस प्रकार हम चुंबकीय पृथक्करण विधि से सेपरेट करते हैं। याद रखना, दोनों में से कोई एक, चाहे अयस्क चाहे गैंग, दोनों में से कोई एक पदार्थ ऐसा होगा जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता होगा, और एक होगा ऐसा जो चुंबक की तरफ आकर्षित होता होगा। तो ये आपका मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। आयरन के जो भी आपके अयस्क है, जैसे हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, सीडेराइट हो गया, है ना, कॉपर पाइराइट हो गया, आयरन पाइराइट हो गया, इन सब का सेपरेशन मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तीसरी मेथड, थर्ड मेथड। तीसरा मेथड है गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि यानी ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इस मेथड का यूज हम कब करेंगे? जब आपके अयस्क के कण जब आपके
अयस्क के कण अशुद्धि के कण से भारी हूं, तब आप गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग करोगे। कब? जब अयस्क के कण अशुद्धि से भारी है। बेटा ध्यान रखना, आपके बिहार और यूपी बोर्ड में ये 2 बार पूछा जा चुका है 5 मार्क्स का। आपके बिहार और यूपी बोर्ड में 2 बार पूछा जा चुका है 5 मार्क्स का, तो अच्छे से सुनना और अच्छे से लिखना। अब इस मेथड में क्या करते हैं हम, अयस्क और जो भी आपका गैंग है उसको एक वाइब्रेटिंग टेबल पर डाला जाता है और फिर पानी की बौछार की जाती है। ये एक वाइब्रेटिंग टेबल है जिस पे टेढ़ी मेढ़ी मेढ़े बनी हुई है। वाइब्रेटिंग टेबल का मतलब है जो वाइब्रेट करता है। क्या है ये? वो टेबल जो वाइब्रेट करता है। यहां मेरा अयस्क के साथ गैंग जो है और मैंने यहाँ पे डाला पानी। ठीक है, इस टेबल का काम क्या? वाइब्रेट करता रहता है। और ये इसमें टेढ़ी मेढ़ी मेढ़े बनी हुई है। क्या बनी हुई है? टेढ़ी मेढ़ी मेढ़े, है ना, यानी ऐसे खांचे बने हुए एक तरह से। अब क्या हुआ, अयस्क पानी गया, वाइब्रेटिंग टेबल वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब अयस्क के कण भारी हैं, वो भारी कण यहाँ फंस जाते हैं, इन मेढ़ों में फंस जाते हैं। भाई आप खुद समझो, भारी आदमी कहीं फंस गया तो उसको उठाने के लिए 4 आदमी लाने पड़ेंगे, है ना, आराम से नहीं उठेगा। ठीक है, और हल्का आदमी बेचारा नीचे गिर भी गया तो फटाफट उठ जाएगा। तो क्योंकि आपके अशुद्धि के कण हल्के हैं, अशुद्धि के कण हल्के, अशुद्धि के कण हल्के हैं, तो ये अशुद्धि के हल्के कण पानी के साथ बह जाते हैं। अशुद्धि के हल्के कण पानी के साथ बह जाते हैं और कीचड़ के रूप में हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। जरूरी नहीं है कीचड़ के फॉर्म में, अगर मिट्टी ज्यादा होती है तो कीचड़ के फॉर्म में प्राप्त होते हैं। तो ये तुम्हारा अशुद्धि के कण और साथ ही साथ पानी। हल्का आदमी बह के निकल गया, भारी है ना, ये भारी अयस्क यहाँ फंस गया, है ना। तो तुम्हारी अशुद्धि यहाँ निकल गई, भारी अयस्क ये यहाँ फंस गया है, वहां से आप निकालोगे, धोके साफ करके सुखा लोगे और आपका आगे का जो भी प्रोसेस है वो करोगे। तो ये है आपकी गुरुत्व पृथक्करण विधि। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चौथा और अंतिम मेथड अयस्क के सांद्रण का निक्षालन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लीचिंग, है ना। ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है निक्षालन? रासायनिक प्रोसेस। ठीक है, अब निक्षालन में हम क्या करते हैं, अयस्क को अम्ल से, क्षार से या किसी अभिकर्मक से क्रिया करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। रासायनिक प्रोसेस है तो रिएक्शन, है ना। तो क्या करते हैं, इसमें अयस्क को अम्ल, क्षार या किसी अभिकर्मक से क्रिया करवाते हैं। ठीक है, और क्रिया से हम क्या देखते हैं कि आपका अयस्क जो है वो इसमें रिएक्शन के दौरान इस अभिकर्मक में विलय हो जाता है और अशुद्धि जो है आपकी वो अविलेय रहती है। अयस्क आपका विलय हो जाता है, घुल जाता है,
अशुद्धि अविलेय रहती है, अशुद्धि को अलग कर लिया, अयस्क को फिर आगे रासायनिक प्रक्रियाओं से हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार अशुद्धि और अयस्क को अलग किया जाता है निक्षालन विधि द्वारा। रासायनिक प्रक्रिया है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो बॉक्साइड अयस्क के सांद्रण में। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड, है ना, बॉक्साइड जो बोलना चाहूँ, बॉक्साइड अयस्क के सांद्रण में। बॉक्साइड अयस्क के सांद्रण में हम इस प्रोसेस का उपयोग करते हैं। आई होप आपको क्लियर है। तो यहाँ पे बेटा आपके अयस्क के सांद्रण की जो विधियां हैं वो कंप्लीट होती हैं। क्लियर है? अब अयस्क का सांद्रण हमारा हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा? सबसे पहले हमने जमीन से निकाला आपका अयस्क, ये अयस्क निकाल लिया। फिर हमने क्या किया? हमने कहा कि हमें धातु कर्म करना होगा। धातु कर्म का मतलब क्या है कि अयस्क के साथ जो भी अशुद्धि है उसको अलग करके हमें शुद्ध धातु प्राप्त करना है। ठीक है, उसके अलग अलग प्रोसेस है जिसे हमने कहा धातु कर्म के सिद्धांत। सबसे पहला काम हमने क्या किया? तो सबसे पहले हमने अयस्क को कूट कूट के छोटे बारीक टुकड़ों में किया, है ना। हाथ से भी कर सकते हो, मशीनें भी आती है। फिर दूसरा प्रोसेस किया हमने अयस्क का सांद्रण। तो सांद्रण का मतलब है कि अयस्क से हमने गैंग या अशुद्धि को अलग किया। अब ये गैंग या अशुद्धि क्या होता है? तो भाई जब आप अयस्क जमीन से निकालते हो, अयस्क के साथ क्या क्या निकलता है? अयस्क के साथ आपका निकलता है मिट्टी, पत्थर, कंकड़, बालू, बजरी, इन सबको आप गैंग या मैट्रिक्स कहते हो। इसको अलग नहीं करना। इसके हमने 4 प्रोसेस पढ़े जो हमारे सिलेबस में है। कौन कौन से? फेन प्लवन विधि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए, चुंबकीय पृथक्करण विधि चुंबकीय और जो अचुंबकीय पदार्थ है, यानी मान लो आपका जो भी अयस्क है उसके साथ कोई ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय है या अचुंबकीय, दोनों में से कोई भी एक पदार्थ, अयस्क और जो आपके क्या है गैंग है, दोनों में से, है ना। यहाँ पे हमने सांद्रण के लिए हमने चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया। फिर हमने गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग किया जहां पे आपका अयस्क अशुद्धि से भारी है। फिर हमने रासायनिक विधि का उपयोग किया जिसका नाम है निक्षालन, जिससे हम क्या करते हैं? बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। अब हमने धातु से, आपके धातु के अयस्क से गंदगी अलग कर ली। अब जो हमारा तीसरा प्रोसेस है, धातु कर्म का तीसरा प्रोसेस जो है, वो धातु कर्म का तीसरा प्रोसेस है धातुओं का निष्कर्षण। कि भाई आपकी धातु जो है वो अलग अलग रूप में है ना। जैसे जिंक सल्फाइड है ना, जिंक सल्फाइड के साथ है, तो यानी जिंक सल्फर के साथ है, ZnS है, जिंक अलग करना है ना। कॉपर पाइराइट के रूप में है, CuFeS2, कॉपर के साथ जो भी आयरन है, सल्फर है, उसको अलग करना है। तो ये जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है धातुओं का निष्कर्षण, है ना। क्या कहते हैं? धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं धातुओं का निष्कर्षण। धातु कर्म के सिद्धांत का तीसरा प्रोसेस है जिसका नाम है अयस्क का धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण, ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण। अब ये जो धातुओं का निष्कर्षण है ना बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? धातु को अयस्क से प्राप्त करना। अब निष्कर्षण के लिए अलग अलग प्रोसेस है और ये प्रोसेस डिपेंड करता है आपकी धातु कितनी सक्रिय है। तो आपकी सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे धातुएं हैं, सबसे नीचे धातु जो धातु है आपकी सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे है, वो आपकी सल्फाइड के रूप में मुख्यतः मिलती है। जैसे मरकरी आपकी मरकरी के सल्फाइड के रूप में मिलती है, कॉपर आपके कॉपर ग्लास के रूप में, या कॉपर ग्लास या कॉपर पाइराइट के रूप में मिलती है। तो जो सबसे नीचे धातु पाई जाती है सल्फाइड के रूप में मिलती है, इनका भर्जन हम करते हैं। भर्जन से हम धातु को ऑक्साइड में बदलते हैं और इस ऑक्साइड से हम धातु प्राप्त करते हैं, जो धातुएं सबसे नीचे आती है।
फिर सक्रियता श्रेणी में जो मध्य में धातुएं आती हैं उनको हम भर्जन या निस्तापन से प्राप्त करते हैं, और जो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर धातुएं आती हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, उन्हें हम उनकी गलित अवस्था में विद्युत का चालन करके प्राप्त करते हैं, निष्कर्षित करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे नीचे वाली धातुओं का निष्कर्षण, लेकिन वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपने क्लास में एंजॉय किया होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी। क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।